साथियों, संत कबीर ने कहा था कि मूस बिला एक संग कहूँ कैसे रह जाए। तो ये जो बहुजन समाज है, SC ST OBC समाज है, ये खतरा को पहचाने बिना खतरा के साथ चले जाते हैं, रह लेते हैं। तो जब बाद में लात पड़ता है उधर से, तो तब चिल्लाते हुए इधर आता है और बोलता है वहाँ खतरा था। हमारे लोग अज्ञानता में खतरा के साथ ही रह लेते हैं, जानकारी के अभाव में। दो बिल्ली की लड़ाई में रोटी बंदर खा जाती है। इस कहानी का सबक हम सब ने बचपन में पढ़ा था, लेकिन जानवरों का उदाहरण देकर, जानवरों का तर्क देकर इंसानों का समझाना हमेशा कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि कुछ इंसानों का प्रवृत्ति जानवरों से भी बदतर होती है। संत कबीर तो जो निकल लिए, जो मर गए, उन्हें भी नहीं छोड़ी। उनको भी बोला अब कहाँ चले अकेले मिता, उठू न करहू घर का चिंता। साथियों, अगर आप अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने समाज को बदलना चाहते हैं, तो संत कबीर के आंदोलन को समझना और उनके सिद्धांतों का जानकारी हासिल करना, ये आपका पहली शर्त है। संत कबीर के विचारों को जानना, जानकारी हासिल करना, ये आपका पहला शर्त हो। फिर उनके आंदोलन को समझना। संत कबीर के आंदोलन को ही अध्ययन किया था राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले। तो उन्होंने भी आंदोलन शुरू किया था अपने समाज का उद्धार के लिए, अपने समाज के उद्धार करने के लिए, पाखंड से मुक्त करने के लिए, अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले ने आंदोलन शुरू किया 1848 में। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, लाला सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उनके पहले पेरियार रामास्वामी नायकर, इन लोगों ने इस बहुजन समाज के जो कुरीति, अंधविश्वास और पाखंड से जकड़ा हुआ था, उन्होंने इस समाज को बदलने का, बदलाव लाने का, परिवर्तन करने का काम किया और हद तक सफल हुआ। साथियों, अगर आपको अपने समाज में बदलाव लाना है, अपने समाज में परिवर्तन लाना है, कुरीति को हटाना है, अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त समाज बनाना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। अगर हम इन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं
कि बाबा साहब ने जो कहा था कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, इस सिद्धांत को लेके अगर आप चलेंगे तो समाज में बदलाव होगा। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार।